हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के नए सीरीज में, और आज का टॉपिक होने वाला है फार्मास्यूटिक्स में मेट्रोलॉजी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, द एलिगेशन मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट, यानी जो एलिगेशन मेथड है वो किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रपोर्शन ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रिपेयर्ड एट डिजायर स्ट्रेंथ। यानी यहाँ पे दो सोल्यूशन हमारे पास होंगे, हायर एंड लोअर कंसंट्रेशन, और इसको मिक्स करके इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन बनाते हैं। इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड। या फिर हम दो सोल्यूशन लेते हैं और उसको मिक्स करके उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि द प्रपोर्शन ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, यानी इसकी स्ट्रेंथ अलग होगी और उससे हम लोग एक डिजायर स्ट्रेंथ प्रिपेयर करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। सेकेंड है, द इन एलिगेशन मेथड द स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड, यानी जो स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन है वो कहाँ प्लेस्ड होता है। तो ये देखें, आपका जो स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन है वो मेथड ऑफ एलिगेशन अल्टरनेट, आल्सो नोन एज मेथड ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखें तो इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा मेथड ऑफ रेक्टेंगल कैसे बोलते हैं। पहले प्लेस करते हैं हायर कंसंट्रेशन, उसके नीचे लिखते हैं लोअर कंसंट्रेशन, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन या डिजायर कंसंट्रेशन। अब क्रॉस इसको माइनस करते हैं, यानी हायर को रिक्वायर्ड से माइनस करेंगे तो हायर माइनस रिक्वायर्ड, ये हमारा होगा पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड में से लोअर को माइनस करेंगे तो ये होगा पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यानी आपको जो भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दिए रहेंगे उनको इसी सीक्वेंस में लिखना, हायर फिर लोअर, और यहां पे लिखना रिक्वायर्ड या डिजायर कंसंट्रेशन, और क्रॉस माइनस करना है आपको। क्रॉस माइनस मतलब रिक्वायर्ड माइनस लोअर, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे हायर माइनस रिक्वायर्ड तो ये होगा पार्ट्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पूछ रहा है स्ट्रॉन्गर कंसंट्रेशन को कहाँ रखते हैं। तो स्ट्रॉन्गर को देखें तो टॉप पे और कॉर्नर में रखते हैं। तो ये टॉप हो गया और लेफ्ट कॉर्नर हो गया। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या, इसका बी, एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तीसरा है कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एलिगेशन मेथड इन द फार्मेसी। इसमें फार्मेसी में क्या यूज है, तो अगेन फिर आ गया प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन ऑफ डिजायर कंसंट्रेशन बाय मिक्सिंग 2 नोन कंसंट्रेशन। तो ये भी पहला भी क्वेश्चन वही था, यहां पे भी वही, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन है कि फोर्थ, इफ यू मिक्स 500 ml of 10% solution with 1000 ml of 5% solution, what will be the final concentration? फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अब इसको हम लोग भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे देखें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे दो चीजें हैं, या तो यहां पे दिया गया 500 ml ऑफ 10% और 1000 ml ऑफ 5%। तो पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब 500 ml का 10% अगर हमको कैलकुलेट करना है तो 500 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक। अब ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया 500 मल्टीप्लाई बाई 0.1, वही यहाँ पे लिखा गया है 500 ml मल्टीप्लाई बाई 0.1, यानी 500 ml का 10% निकालना है, और 10% कितना आएगा 50 ml। उसी तरह से 1000 ml का भी हम लोग 5% कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए 1000 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 100। अब इसको करेंगे तो सेम यहाँ पे भी वही लिखा गया 1000 ml मल्टीप्लाई बाई 0.05। तो ये परसेंटेज हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे देखें तो 500 ml का 1% देखें तो 50 ml होगा, 1000 ml का 0.5% देखें तो 50 ml होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 500 और 1000 ml हो जाएगा हमारा 1500 ml, यानी हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो 1500 ml है, ठीक। और जब परसेंटेज मिलाया कितना गया, 10% और 5%, तो 10% और 5% मिलाया गया तो टोटल हो गया 100, ठीक। अब यहां पे परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे 1500 में। तो अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1500 से डिवाइड कर देंगे, ये तो यहां पे आ गया
100 डिवाइडेड बाई 15 और इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 6.5%। अब है कि यहाँ पे विच फार्मूला यूज इन द एलिगेशन अल्टरनेट मेथड। एलिगेशन अल्टरनेट मेथड जो था हायर, फिर लिखा गया था लोअर, फिर यहाँ पे डिजायर। ठीक, अब क्रॉस माइनस किया गया था तो माइनस डिजायर को हम लोग रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजायर स्ट्रेंथ क्या गया तो डिजायर लिखेंगे, यानी हायर को डिजायर से माइनस करेंगे तो हायर स्ट्रेंथ माइनस डिजायर, ये करेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे डिजायर में से लोअर को माइनस करेंगे डी माइनस एल, तो यहाँ पे हो गया डी। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का ए, हायर स्ट्रेंथ माइनस डिजायर स्ट्रेंथ, डिजायर स्ट्रेंथ माइनस लोअर स्ट्रेंथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 6, a pharmacist want to prepare 1000 ml of 15% alcohol solution using 20% 10% alcohol solution. How much of the 20% solution should be used? अब ये भी एलिगेशन मेथड का क्वेश्चन है। तो एलिगेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हायर कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो हमको 15% बनाना है, तो ये जो 15% रिक्वायर्ड या डिजायर हो जाएगा। अब 20 या 10% यूज करके बनाना है, तो हम लोग 20% को लिखेंगे इस तरह से, 20 ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 10। डिजायर स्ट्रेंथ हमारे पास हो गया 15, क्रॉस माइनस करेंगे इस तरह से। ठीक, तो यहां हो गया 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, और यहां पे हो गया 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। अब ये हो गया 5 पार्ट्स ऑफ 20% और यहां हो गया 5 पार्ट्स ऑफ 10%। अब कह रहा हाउ मच 20% सोल्यूशन शुड बी यूज्ड। अब 20% हमको कैलकुलेट करना, 20% का कितना होगा, तो यहां पे क्या होगा कि पहले लिखेंगे पार्ट्स ऑफ 20%, 20% का कितना पार्ट्स यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ 20% प्लस पार्ट्स ऑफ 10%, यानी टोटल से डिवाइड करेंगे दोनों को। और कितना हमारे पास है 1000 ml प्रिपेयर करना है, मल्टीप्लाई बाई 1000। अब पार्ट्स ऑफ 20% कितना है 5, तो होगा 5। ठीक, पार्ट्स ऑफ 20% यहां पे नीचे 5 प्लस पार्ट्स ऑफ 10% 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक, अब यहां पे हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, सॉरी 10 होगा। अब 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो यहां पे 10 से 1 कैंसिल होगा 0, तो ये निकल के आएगा 500। तो आंसर हो गया हम लोग का 500 ml, यानी 20% का हम लोग यूज करेंगे 500 ml, तो हमारा डिजायर स्ट्रेंथ 15% एल्कोहल तैयार होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को, एलिगेशन मेथड के सवाल को इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हायर लिखेंगे, फिर लोअर लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो इसके सामने वैल्यू आएगी वो ये 5% 20 का पार्ट होगा, ये 5% 10 का होगा। तो सबसे जिसको कैलकुलेट करना उसको ऊपर लिखेंगे, फिर टोटल पार्ट्स लिखेंगे और जितना सोल्यूशन हमको बनाना उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का बी। अब द एलिगेशन मेथड कैन बी अप्लाइड टू, एलिगेशन मेथड किसके लिए अप्लाई करते हैं, सॉलिड लिक्विड दोनों को लिए कर सकते हैं। सॉलिड को मिक्स करके, लिक्विड को मिक्स करके प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन व्हेन 200 ml ऑफ 25% सोल्यूशन इज मिक्स विद 300 ml ऑफ 10%। ये भी एलिगेशन मेथड का है। तो पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो 200 ml का परसेंटेज अगर हमको कैलकुलेट करना 25% डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 50। इसी तरह से फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 300 ml का, कितना 10% डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल होगा, तो आप आंसर आएगा हमारे पास 30। तो अब यहाँ पे टोटल कर लेंगे, 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और यहाँ 200 प्लस 300 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 500। अब इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए होगा 80 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, टोटल हो गया। अब टोटल में 80 कितना परसेंट हो कैलकुलेट करना है, तो 580 को डिवाइड करेंगे 500 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट गया,
और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज 16%। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज कंसीडर आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा बॉडी फ्लूइड के साथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू कैलकुलेट द टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल कैलकुलेशन सोल्यूशन फार्मास्यूटिकल सेल सोल्यूशन में टोनिसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो ई वैल्यू यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी यूज करते हैं, भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग एक यूज करते हैं व्हाइट विंसेंट मेथड, और तीसरा हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट मेथड, और चौथा है हमारा ई वैल्यू। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाइट विंसेंट मेथड, मॉलिक्यूलर वेट और ई वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ई वैल्यू। व्हाट इज द ई वैल्यू ऑफ बोरिक एसिड? बोरिक एसिड का ई वैल्यू होगा 0.58। 14वां क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट नीडेड टू प्रिपेयर an isotonic solution containing 0.5 gram of drug with E value of 0.12. How much NaCl in grams should be added to make a isotonic solution? E value दिया है तो हम लोग सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला होता है, आप देखें, NaCl रिक्वायर्ड 0.9 ग्राम माइनस ड्रग अमाउंट और ई वैल्यू। तो 0.9 है, ड्रग का अमाउंट यहाँ पे कितना दिया, 0.5 ग्राम, तो हम यहाँ पे रखेंगे 0.5 ग्राम, और ई वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.12, तो 0.12 रखेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.84। तो करेक्ट आंसर ए हो गया 0.84। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसमें से क्या होगा? तो जब भी इस तरह के चीजों को कैलकुलेट करना है तो 0.9% अभी मैंने बताया वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है, ठीक। अब इससे अगर कम होगा, लोअर, तो हाइपोटोनिक होगा, और वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, ठीक। अब यहां पे देखें कि 0.45 NaCl ये 0.9 से कम है, तो ये हाइपोटोनिक होगा, लेकिन ये पूछ रहा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक देखें तो डेक्सट्रोज होगा नहीं, स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होगा नहीं, तो 0.9 से 3% NaCl सोल्यूशन ज्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 3% NaCl सोल्यूशन। सो नाउ व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन आइसोटोनिक NaCl? तो आइसोटोनिक NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0.520 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जब हम लोग इक्वेशन में यूज भी करते हैं 0.52 माइनस ए बाई बी, ये भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड का, तो इसको बोलते हैं अनएडजस्टेड फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा एडजस्टेड का। अब इस पे आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको देखेंगे। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन? टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो एडिंग सोडियम क्लोराइड या अदर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। 18वां देखें कि अ फार्मासिस्ट प्रिपेयरिंग 200 ml ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ड्रग विथ ई वैल्यू इतना, हाउ मच NaCl टू बी एडेड? तो ये भी आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट का न्यूमेरिकल है, तो यहां पे देखें इस तरह से, इसका देखें तो NaCl रिक्वायर्ड होगा तो 0.9, अब कितने के लिए हमको बनाना है, 200 ml के लिए बनाना है, तो 200 बनाने के लिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ड्रग का अमाउंट 2 ग्राम और जो ई वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 1.72 ग्राम आएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया बी, 1.72 ग्राम। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमाइन द टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन? इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोनिसिटी के लिए? तो अभी मैंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो करेक्ट आंसर होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। which are these is standard unit for the capacity in the international unit? इंटरनेशनल कैपेसिटी के लिए कौन सा यूज करेंगे? तो कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए इंटरनेशनल यूनिट होती है लीटर, तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? 1% वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा?
तो यहाँ पे देखें 1% वेट बाय वेट का मतलब हो गया कि 1 जो होता है ये सॉल्यूट की क्वांटिटी बताएगा, परसेंटेज है ये सोल्यूशन की क्वांटिटी बताएगा, W सॉल्यूट के लिए ऊपर जिसकी यूनिट होगी ग्राम में, और नीचे भी W है तो सोल्यूशन की यूनिट जो जिसकी यूनिट होगी ग्राम में, यानी हर चीज ग्राम में होगी। तो 1 ग्राम सॉल्यूट डेक्सट्रोज हो गया 100 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। 1 ड्रॉप इज इक्विवेलेंट टू, एक ड्रॉप कितने के बराबर होता है, तो आपको याद होना चाहिए 0.06 ml के बराबर एक ड्रॉप होता है। 23 द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम में कैपेसिटी क्या है, तो इंटरनेशनल में तो लीटर था, इंपीरियल सिस्टम में हम लोग गैलन यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया गैलन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई इंक्लूडेड, तो इंटरनेशनल को हम लोग कहते हैं मेट्रिक सिस्टम, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा मेट्रिक सिस्टम। इन एपोथेकेरी सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द ग्रे वेट, तो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होगा ए ग्रेन। What is the concentration of NaCl required to make 1% of cocaine hydrochloride solution with blood plasma? Freezing point of 1% weight by NaCl 0.76, or freezing point of 1% weight by volume cocaine 0.09। अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है और हमको टोनिसिटी कैलकुलेट करना है और NaCl चाहिए हमको, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 0.52 माइनस ए बाई बी। ए को हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड और बी को कहते हैं एडजस्टेड। तो यहाँ पे अनएडजस्टेड हम लोग ड्रग को लेंगे कोकेन को, और एडजस्टेड में लेते हैं NaCl को। तो सिर्फ हमको फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू रखना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये देखें यहाँ पे इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 0.52 माइनस ए की वैल्यू हमारी होगी 0.09 और बी की वैल्यू होगी 0.576, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए 0.746%। तो ये न्यूमेरिकल रिलेटेड थे मेट्रोलॉजी से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।